हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन है ए कैन डू ए वर्क इन 24 डेज, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए, इफ सी कैन डू द वर्क इन 10 मोर डेज देन बी, फाइंड डेज टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पता करने के लिए बोला दोस्तों, लास्ट लाइन में ए और सी अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो कितने दिन में पूरा काम कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे ए और सी की एफिशिएंसी पता करनी है कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं। तभी हमारे पास हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि वो कितने दिन में कंप्लीट काम करेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो टोटल वर्क है वो है 24 यूनिट्स। क्यों 24 लिया? क्योंकि यहाँ पे जो ए कैन डू ए वर्क इन 24 डेज, तो ए के लिए सिंप्लिसिटी के लिए कि ए का जो 1 डे का वर्क है 1 यूनिट आ जाए, तो यहाँ पे हमने ये 24 यूनिट्स टोटल वर्क ले लिया यहाँ पे। और आप यहाँ पे ए जो कर रहा है 24 डेज में कर रहा है, 24 यूनिट काम कर रहा है, मतलब एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो ए का जो वर्क होगा, वर्किंग एफिशिएंसी होगी 1 यूनिट होगी। 1 यूनिट पर डे भी लिख सकते हो उसको। तो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है जो कि ए। अभी हमें एफिशिएंसी निकालनी है बी के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि बी इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन ए। तो जो ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू 1 है, 1 का हमें 20% निकालना है। और फिर हमें जो 1 की वैल्यू उसमें प्लस करना है, मतलब 1 में फिर प्लस करना है। तो जहाँ फिर आप ऐसे कर सकते हो, जहाँ फिर आप सिंपली 20% ज़्यादा बोला तो यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हो उसको, क्योंकि 20% ज़्यादा काम निकालना है। तो आप सिंपली यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा दोस्तों। अगर हम इसको वैसे लिख ले तो यहाँ पे बी का जो काम है वो आ जाएगा 6/5। तो 6/5 जो है काम बी का आ जाएगा। बी की एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी 6/5, जहाँ फिर 1.2 भी बोल सकते हो आप इसको। तो अभी हमारे पास यहाँ पे ए की एफिशिएंसी मिल गई, हमें बी की मिल गई। हमें यहाँ पे निकालनी है दोस्तों किसकी, सी की एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि हमें जो फाइनल पता करना, ए और सी का दोनों का काम पता करना। हमने 24 यूनिट्स टोटल काम लिया। टोटल काम हमने यहाँ पे माना कि जो टोटल काम है वो 24 यूनिट्स है। तो सी के बारे में इन्होंने क्या लिखा, सी के बारे में इन्होंने लिखा सी कैन डू द वर्क इन 10 मोर डेज देन बी। तो इन्होंने लिखा कि जो सी है वो बी से 10 दिन ज़्यादा लेता है काम करने के लिए। तो बी ने यहाँ पे दिन लिए हैं 6/5, जहाँ पे 1.2 ले लो आप इसको। और इसका जो एक दिन का एफिशिएंसी हमने यहाँ पे निकाला, इसका 1.2 जो बी का एफिशिएंसी निकाला है। जो बी ने दोस्तों, अभी हम जहाँ पे बी के डेज निकाल लेते हैं। फिर जो बी है वो 24 यूनिट्स को कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, इसको 1.2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हो आंसर आ जाता है 20। तो जो बी है वो 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। और इन्होंने जहाँ पे लिखा जो सी है वो बी से 10 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो बी का 20 दिन का 10 दिन ज़्यादा 10 ऐड कर लो तो यहाँ पे 30 आ जाता है। तो जो सी ने जो काम कंप्लीट किया वो 30 डेज़ में किया है। तो हम यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सी की एफिशिएंसी, तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका जो सी का है वो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। टोटल काम है हमारे पास यहाँ पे 24 है टोटल जो यूनिट्स है वर्क का। और ये जो सी है वो 30 दिन में कर रहा है, क्योंकि वो बी से 10 दिन ज़्यादा ले रहा है। बी का हमने यहाँ पे 20 दिन निकाला था, तो यहाँ पे सी का हमने ये निकाल लिया। तो इसको हम यहाँ पे सी का ऐसे लिख सकते हैं, जो सी की एफिशिएंसी है वो कितनी है। यहाँ पे 4/5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 24 डिवाइडेड बाय 30 होता है। तो यहाँ पे हमें सी का एफिशिएंसी मिल गया, ए का मिल गया, बी का मिल गया। इन्होंने अभी लास्ट में क्या बोला हमें कि ए और सी अगर दोनों मिल के काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे ए और सी का हम ऐड कर लेते हैं। ए का 1 है और सी का 4/5 है। तो ये हमारे पास अगर 1 + 4/5 लिखते हैं
तो 1.8 आ जाता है। तो ये जो 1.8 है ये हमारा ए और सी दोनों मिलके, ए एंड सी का जो आ जाता है 1.8 जो वर्क है वो आ जाता है। ए और सी दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। और हमारे पास टोटल काम कितना है दोस्तों, 24 यूनिट्स है। तो टोटल यूनिट काम को अगर हम एक दिन के काम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कितने दिन में ये काम कंप्लीट होएगा वो आ जाता है। तो चलिए 24 को हम डिवाइड कर देते हैं 1.8 से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 13.333 इसका जो आंसर आ गया। जहाँ फिर इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पॉइंट्स में नहीं चाहिए। तो अगर आप वैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये आ जाता है 40/3 आ जाता है इसका आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई और अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।